Wake up to reality. तो हेलो गाइस, आपका सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पे हम एक और नई सीरीज़ को चालू करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम है रीइंकार्नेटेड एज अ विलन इन अ वीडियो गेम। और इस सीरीज़ में होता ये है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पहले अपनी एक नॉर्मल वर्ल्ड में होता है। उसके बाद में जब वो गेम खेलते खेलते एक और वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है। जब वहाँ पर वो अपने आप को देखता है तो वो ये पाता है कि वो एक विलन है। सो हाँ, इसी पे हमारा जो पूरी कहानी है ये बेस है। तो शायद तुम्हारे को मज़ा आए। करते हैं इस वीडियो को चालू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोफिन के बाहर कोई कह रहा होता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि दिखने में ठीक ठाक होता है। वो कहीं पर लेटा होता है और एकदम से उठने के बाद वो ये कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अगर मैं सही से याद करूँ तो आखिरी बार मैं एक गेम खेल रहा था। वहाँ पर मैंने बहुत मेहनत करने के बाद फाइनल बॉस को हरा दिया था। उसको मारने में मुझे पूरे 2 दिन और 2 रात का टाइम लग गया। इतना खेलने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद मैं जब देखता हूँ तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अब वो जो बंदा होता है वो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। अब वो जिस बक्से में बंद होता है उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी कोई उसे छूने लगता है। वो कहता है क्या कोई अजीब सी चीज़ मुझे क्यों छू रही है। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि क्या तुमने मेरे को अभी कोई चीज़ कहा। ओहो। अब वो कहने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब जो लड़की है वो कहती है कि आप मुझे भूल कैसे सकते हो, मैं आपकी वाइफ हूँ। तभी वो कहता है लेडी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी कल क्लासेस भी हैं। मेरे को क्या तुम ये बता सकती हो कि यहाँ से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। एंड उसके बाद वो कहने लगता है अपने मन में, अपने आप से वो कह रहा होता है कि शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। पर वो लड़की कहती है कि मैं समझ गई, तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। मेरे ये कहने के बाद भी तुमने इतनी आगे तक की सोची। मुझे पता है तुम बहुत आगे तक जाओगे और मैं ये तुम्हारे को कहती हूँ, उसके लिए कुछ अच्छा कहती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं जब तक तुम्हारी वाइफ हूँ तो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए होप करूँगी। वो कहती है जब चांद तारे मिलेंगे तो जो उसकी रोशनी होगी वो तुम्हारे पे गिरेगी और तुम सच्ची में चमक उठोगे। ये क्या है। वो कहता है कि सच में वो कहता है सच में ये जादुई शब्द क्या थे, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी कहीं सुन रखे हैं। अब वो कहता है उसके बाद जो इंसान होता है कोफिन के एक इंसान होता है वो कोफिन के बाहर खड़ा होता है और उसके सामने एक और बंदा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे को शायद नहीं पता हो, पर मेरे को सेक्ट लीडर ने भेजा है। उन्होंने मेरे को ये कहा है कि कोफिन को खोल के ये पक्का कर लो कि जो चेन वुजीन है वो मर गया है। पर तभी हम देखते हैं कि कोफिन के आगे खड़ा इंसान जो होता है वो कहने लगता है कि तुम अपनी लाइन को क्रॉस मत करो। मेरे बेटे को तुम सब ने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है और मेरे बेटे की शांति को भंग मत करो, नहीं तो मैं। और वो कहता है नहीं तो क्या। अब तुम ये भी भूल गए कि अब तुम भी बिल्कुल अपने जो नालायक बेटा है तुम उसकी तरह ही हो, और जो कि अपने आप को ताकतवर समझते हैं। तुम भूल गए क्या, तुम अभी भी तुम अब जो यूलिंग सेक्ट है उसके लीडर नहीं हो। और अब वो उन्हें डराता है और अब वो कोफिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं एक बार चेन वुजीन की लाश को देख लूँ, उसके बाद मैं तुम सबसे निपटता हूँ। वो कोफिन को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी कोफिन से तेज रोशनी निकलती है और वो उस कोफिन से दूर हो जाता है। उस कोफिन से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ही होती है। उसके बाद में वो जो चेन वुजीन होता है अब वो उसके अंदर से जिंदा बाहर आ जाता है। तो चेन वुजीन को देख के वो जो सारे सोल्जर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि चेन वुजीन जिंदा है, वो पहले मर नहीं गया था क्या। उसके बाद में वो कहता है कि उस लड़की को जो हमारा चेन वुजीन है वो कहने लगता है कि उस लड़की को किस करने के बाद में मेरे पेट को कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरा पेट कुछ ठीक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी जो कोला होती है वो पी ली हो। उसे देखकर एक लड़की जो होती है वो कहती है वुजीन। पर तभी हम देखते हैं एक लड़की जो और होती है वो उसे गले लगा लेती है और कहती है वुजीन मेरे बेटे, तुम मरे नहीं, मैं तुम्हें एक और बार ढंग से देखना चाहती हूँ, तुम्हें आराम से देखना चाहती हूँ। और उसके बाद में उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम जिंदा हो, पर तुम तो शायद मर गए थे वुजीन, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। उसके बाद में वुजीन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उन्हें दूर हो जाता है उनसे और कहने लगता है कि अभी मेरे पास कोई आओ मत। उसके बाद में वो अपने आप से कह रहा होता है कि मैं सपने में नहीं देख रहा हूँ, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सब सच है। वो लोग, उनके कपड़े और ये गेम, ये जिसमें मैं आखिरी बार मैं जिस गेम को खेल रहा था मैं उसी में रीइंकार्नेट हो गया हूँ। इस दुनिया में एक विलन है जिसका नाम चेन वुजीन है, जिसे मैंने मारा था और उसी को मारने में मैंने 2 दिन का टाइम लगा लिया और 2 रात का। और क्या तुम्हारे को मेरे को इसी की बॉडी में डालना था, तुम भी ना। मेरे को क्या सच्ची असलियत में रीइंकार्नेट करना था तो सही से करते। उसके बाद में इसी विलन को जो उसने मारा था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उसे। तो चेन वुजीन जो होता है वो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और वो कहता है कि
तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मेरे को सच्ची में सही से तो रीइंकार्नेट करते ना। पर उसे देखकर जो सोल्जर्स होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और जो एक सोल्जर होता है वो दूसरे सोल्जर से कहता है कि चेन वुजिन को क्या हो गया, क्या इसकी तबीयत ख़राब है। और दूसरा जो सोल्जर होता है वो कहता है नहीं, इसने कोई ईविल ओरा से जो कल्टीवेशन होती है वो कर ली होगी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक जो सोल्जर होता है वो उस पर अटैक कर देता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके पास भी नहीं जा पाता है। ये जो हमारा चेन वुजिन होता है वो कहता है कि तुम्हें सही देख, मतलब जो चेन वुजिन होता है वो कहता है कि तुम क्या सही से देख नहीं सकते, मैं यहाँ पे कितना परेशान हूँ और अब मुझे तुम हमला कर रहे हो मेरे पे। ये गेम ने मेरे साथ 2 दिन और 2 रात का खेल किया है, मैं इसके बाद भी यहाँ पे क्या ही करूँगा। पर हाँ, ये गेम काफ़ी बहुत, मतलब जो गेम है ये बहुत बढ़िया है। इसमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी हैं। उस जो इंसान होता है उसे मार देता है एंड मारते हुए कहता है कि अपनी सोल और अपनी पावर्स को साथ में इस्तेमाल करके मैं हद से ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। अब वो सब लोगों उस सोल्जर के मारते हैं, मतलब अब जब वो सोल्जर मर जाता है तो दूसरे सोल्जर्स भी उसे देख लेते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, और उस पर हमला कर देते हैं। पर वो कहता है कि इस गेम में बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। अब वो कहता है कि तुम एक सब, मतलब जो तुम सब लोग हो वो उन्हें मैं एक लेसन सिखाना चाहता हूँ जो कि तुम जिंदगी भर याद रखो और आसानी से भूल ना पाओ। वो सारे लोग उस पावर की वजह से मारे जाते हैं और अब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट्स।